अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से एक बड़ी अपडेट ये आ रही है जहां पर मोहम्मद इमरान, जो ज़्यादातर लोग इन्हें कॉलर इमरान के नाम से मशहूर जानते हैं, इन्हें आज मंगल के दिन एसएचओ कालापत्थर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट की तरफ से इनके खिलाफ एक नॉन बाइलेबल वारंट यानी NBW इशू किया गया था और इसी वारंट के तहत पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही वारंट एसएचओ के पास आया, पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और कॉलर इमरान को डिटेन कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त इनको कस्टडी में रखा गया है और कोर्ट प्रोसीजर के मुताबिक आगे लीगल प्रोसेस चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अरेस्ट के वक्त पुलिस ने ज्यादा रेसिस्टेंस फेस नहीं किया है और वो प्रोसेस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ कंप्लीट किया गया। अब सबकी नजरें कोर्ट पर है और देखा जा रहा है कि आगे क्या फैसला होता है, क्योंकि नॉन बाइलेबल वारंट का मतलब होता है कि बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती और जज के डिसीजन पर फैसला तय होता है। सोशल मीडिया पर भी इस अरेस्ट को लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई पब्लिक फिगर हो या आम आदमी। दूसरी तरफ कुछ लोग कॉलर इमरान के सपोर्ट में भी वॉइस रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको फेयर चांस मिलना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म किया है कि इनके खिलाफ पहले से ही केस रजिस्टर था और इनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोर्ट इनके कस्टडी एक्सटेंड करती है तो पुलिस और इंक्वायरी करेगी और अगर बेल होती है तो केस को आगे लीगल तरीके से फाइट कर सकेंगे। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी लीगल मैटर को लाइटली नहीं लेना चाहिए और हर इंसान को कोर्ट एंड लॉ के रिस्पेक्ट करते हुए कोऑपरेट करना चाहिए। अरेस्ट के दौरान कुछ लोकल मीडिया वालों ने पुलिस से सवाल किए हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। काले पत्थर के रौडी शूटर है हर इंस्पेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाते नो, चाहे आप रहो चाहे कोई भी रहो, काला पत्थर इंस्पेक्टर के ऊपर हर एक के ऊपर एलिगेशन लगाते कि आप लोग ऐसा है वो है। बिल्कुल रॉडी शीटर है ना, कुछ और है नो, रॉडी शीटर है, काला पत्थर पुलिस के रॉडी शीटर है नो। हाँ, फिर इनको पूछने का हक कौन दिया साहब? रॉडी शीटर हो गए नो, सबसे सवाल करते हैं नो, पॉलिटिशियन से भी करते हैं नो, डिपार्टमेंट से भी करते। कुछ मामूल वगैरह दिया बोल के मालूम होगा, नहीं दे रहे तो लेट नाइट का बिजनेस चला रहे थे तारे बोल के वो वेरीफाई करते हैं। आप लोग बोले ना, अभी हम वेरीफाई करते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर है, मगर आप पुलिस स्टेशन में कोई ये बात नहीं है। NBW है केस में, तो केस में हम पुलिस कर रहे हैं। ये सीन तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का है। फ्यूचर सिटी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है जहां टॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मशहूर पर्सनालिटीज और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिले। सीएम रेवंत रेड्डी ने क्लीन और क्लियर मैसेज दिया कि तेलंगाना सरकार फिल्म इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट देगी, चाहे फैसिलिटीज हो, परमिशन हो या फिर नए स्टूडियो एस्टेब्लिश करने की बात हो। इन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी में फिल्म स्टूडियो सेट करने के लिए सरकार हर तरह की मदद करने को तैयार है ताकि टॉलीवुड और फिल्म मेकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो और तेलंगाना फिल्म प्रोडक्शन का एक इंटरनेशनल हब बन जाए। इस मीटिंग में अल्लू अरविंद, सुरेश बाबू, दिल राजू जैसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर मौजूद थे। साथ ही जनेलिया, अकिनेनी अमला और दूसरे कई फिल्म स्टार और डिग्निटरीज ने भी अपनी हाजिरी दी। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और मिनिस्टर कमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी वहां मौजूद थे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इसी ग्लोबल समिट के स्टेज पर एक फॉर्मर RBI गवर्नर ध्रुवी सुब्बाराव ने ओपनली तेलंगाना की पुरानी 10 साल के डेवलपमेंट की तारीफ कर दी जो KCR के टेन्योर में हुई थी। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्नॉलेज किया कि तेलंगाना की ग्रोथ रियलिटी है, सिर्फ क्लेम नहीं। ये बात करंट सीएम के लिए एक रिमाइंडर और एक सच का मिरर था, क्योंकि तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर पहले से ही तेलंगाना के पहले के चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ बयानबाजी करते रहे कि उनकी हुकूमत में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आइए देखते हैं क्लिप। Over the last 10 years, Telangana has clocked remarkable progress. A state once known for feudalism, poverty, backwardness, ignorance is today possibly the #1 state, clocking possibly the highest growth rate in the country over the last 10 years. इसके बाद और एक फिर सरप्राइजिंग मोमेंट भी आया जब टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ने वर्चुअल एड्रेस के जरिए तेलंगाना के डेवलपमेंट स्टोरी को दुनिया के सामने प्रेज किया। टोनी ब्लेयर ने कहा कि 2014 में जब तेलंगाना एक नया स्टेट की तरह शुरू हुआ था, लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई थे, होप्स हाई थे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ प्रोग्रेस की स्टोरी नहीं बल्कि एक पावरफुल एग्जांपल है फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। यहाँ पर भी तारीफ इनडायरेक्टली किसकी होगी? लास्ट 10 सालों की KCR की। इन्होंने कहा कि स्टार्स खुद बोलते हैं तेलंगाना का GSDP ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, पर कैपिटा इनकम कंट्री में टॉप लेवल पर है। लेकिन टोनी ब्लेयर ने कहा कि स्टैट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो माइंडसेट
चेंज है जो तेलंगाना ने क्रिएट किया है। एक ऐसी जगह जिसे पहले बैकवर्ड बोला जाता था, अब दुनिया के आगे एक मॉडल बन चुकी है टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। टोनी ब्लेयर ने कंक्लूड करते हुए कहा है कि तेलंगाना ने सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, तेलंगाना ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी ग्रोथ कल्चर और एक फ्यूचर रोड मैप रेडी किया है जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। आज का ये समिट सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की मीटिंग नहीं थी, ये एक नैरेटिव चेंज का मूवमेंट था। एक तरफ नए सरकारी प्रोमिसेस, दूसरी तरफ दुनिया के बड़े लीडर्स का तेलंगाना की पहली डिकेड के अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना। In 2014, Telangana began a journey filled with high expectations and even higher aspirations. Today, reflecting on the transformation underway in Hyderabad and throughout the state, the story is not only one of progress, but one of enormous promise for the future. The record speaks for itself. As highlighted in your own growth analysis, the state's GSDP has nearly tripled in a decade. तो एक तरफ डेवलपमेंट क्लेम, दूसरी तरफ डेवलपमेंट रियलिटीज। अगर सच को देखा जाए तो तेलंगाना ने जो ग्रोथ और नाम बनाया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स का रिजल्ट नहीं बल्कि प्लानिंग, एक्सिक्यूशन और विजनरी लीडरशिप का आउटकम है। और आज दुनिया तेलंगाना को सिर्फ एक स्टेट की तरह नहीं बल्कि एक पोटेंशियल ग्लोबल इनोवेशन हब की तरह देख रही है। तेलंगाना का जर्नी कंटिन्यू है और समिट ने एक मैसेज दिया कि फ्यूचर सिर्फ बनाया नहीं जाता, फ्यूचर प्लान, एक्सिक्यूटेड और ग्लोबल लेवल पर प्रूव किया जाता है। 2 साल के अंदर नहीं, इसके बनाने के लिए 10 साल लग जाते हैं। लेकिन जब 10 साल की बात रेवंत रेड्डी के सामने हुई तो आप रेवंत रेड्डी के चेहरे के ऊपर थोड़ी बहुत नाराजगी तो देख ही सकते हो, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हो गए कि गवर्नर मेरी तारीफ नहीं बल्कि केसीआर की तारीफ कर रहे। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कंस्ट्रक्शन के तमाम फेसेस, डिजाइन और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी सुना है। ये न्यू फैसिलिटी सऊदी अरेबिया के एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को और एनहेंस करेगी और प्लानिंग, कमांड, कंट्रोल, सप्लाई और ज्वाइंट ऑपरेशन में आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने के लिए स्पेशली तैयार की गई है। सऊदी अरब ने यह समझ लिया है कि अब वक्त आ गया है सऊदी अरब की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि सऊदी अरब को एक बात अब अच्छी तरीके से पता लग चुकी है कि कोई भी मिलिट्री फोर्सेस इनके सपोर्ट में नहीं आएगी। अगर से अब इनके मुल्क को बचाना है तो इन्हीं को बचाना होगा और इसीलिए ये अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी दिखाया गया है जो आप देख रहे हैं, जिसमें तमाम प्रोजेक्ट के तमाम स्टेजेस और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन एक्सप्लेन की गई। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली Q3 2021 में स्टार्ट हुआ था और इसको तमाम होने के लिए यानी टोटल कंप्लीट होने के लिए 38 मंथ्स लगे हैं। प्रोजेक्ट को स्पेशली सलमानी आर्किटेक्चुरल स्टाइल में डिजाइन किया गया है जो रियाद के आइडेंटिटी, इसके कल्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर के ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 150 बिल्डिंग्स शामिल है जो 1,26,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया कवर करते हैं। इन बिल्डिंग्स में रनवे, एयरक्राफ्ट पार्किंग एप्रॉन्स, हेलीकॉप्टर पैड्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और साथ ही टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेसिडेंशियल और हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज भी शामिल है। ओपनिंग सेरेमनी में मिनिस्टर ऑफ एनर्जी प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, डिप्टी एमिर ऑफ रियाद प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, मेयर रियाद रीजन प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज और कई सीनियर सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल भी मौजूद थे। इस इनॉग्रेशन के बाद यह साफ सिग्नल मिलता है कि सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस फोर्सेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फ्यूचर रेडी बना रहा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सऊदी अरेबिया की मिलिट्री ऑपरेशन को इंप्रूव करेगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल डिफेंसेस कॉर्पोरेशन को भी एक नई स्ट्रेंथ देगा। यह डेवलपमेंट सऊदी विजन 2030 के अंडर आने वाले मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री एडवांसमेंट के मेजर स्टेप्स में एक माना जा रहा है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।